मेरा नाम राधा है, लोग मुझे अब राधा दीदी कहते हैं, पर कभी मैं बस अर्जुन की पत्नी थी। 3 साल पहले मेरा संसार अचानक उजड़ गया था। एक दुर्घटना में अर्जुन चला गया, तब मैं सिर्फ 28 साल की थी और लगा जैसे जिंदगी का हर रंग चला गया हो। गांव के लोग कहते थे अब राधा का क्या होगा, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि राधा क्या चाहती है। घर में सास बीमार थी और छोटा देवर मनोज कॉलेज में पढ़ता था। अर्जुन के जाने के बाद मैंने ठान लिया ये घर मेरा है, इसे मैं ही संभालूंगी। सुबह खेतों में जाती, दोपहर में सासू माँ की दवा देती, शाम को मनोज के पढ़ने के लिए चाय रख देती। लेकिन गांव की जुबान वो तो जैसे हर दिन और जहरीली होती जा रही थी। लोग फुसफुसाते, देखो देवर और भाभी एक ही घर में रहते हैं और अच्छा नहीं लगता। पहले पहले इन बातों पर दिल बहुत रोता था। कई रातें मैंने बिना सोए बिताई, पर एक दिन मैंने खुद से कहा, राधा अगर तू हर बात सुनती रहेगी तो कभी जी नहीं पाएगी। मैंने खुद को काम में झोंक दिया। मनोज समझदार था, वो हमेशा कहता, भाभी लोगों का काम है कहना, हमारा काम है सही रहना। उसकी ये बात मुझे ताकत देती थी। एक बार पंचायत में कुछ लोगों ने कहा, राधा को अलग घर दिलवा दो, जवान औरत है, अकेली है, लोग बातें बना रहे हैं। मैं चुप रही, पर मनोज फट पड़ा, वो मेरे भाई की पत्नी है, मेरे लिए माँ समान, जिसे शक है वो पहले अपना घर संभाले। उस दिन पहली बार मेरे आंसू सम्मान के थे, दर्द के नहीं। उसके बाद मनोज मेरा सगा भाई जैसा बन गया। कुछ महीनों बाद मैंने गांव की और विधवाओं के लिए एक सिलाई केंद्र शुरू किया। लोग फिर हंसते थे, विधवा क्या दूसरों को काम सिखाएगी, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने तय किया था कि किसी और औरत को वैसी तन्हाई नहीं झेलनी पड़ेगी जैसी मैंने झेली थी। धीरे धीरे सब बदलने लगा। गांव की औरतें सीखने आने लगी। हम सब मिलकर साड़ियाँ बनाती, कपड़े सिलती और अपने पांवों पर खड़ी होती। फिर भी समाज की आंखें कभी थमती नहीं। जब मैंने बैंक से लोन लेने के लिए मनोज का नाम सहहस्ताक्षर में जोड़ा, तो फिर कानाफूसी शुरू हो गई। अब तो नाम भी साथ जोड़ने लगी। उस रात मैं बहुत टूटी हुई थी। सोचा, क्या औरत का सम्मान सिर्फ उसके पति के नाम से जुड़ा होता है? क्या एक विधवा कभी बिना शक के जी नहीं सकती? मनोज ने धीरे से कहा, भाभी अब वक्त है कि आप खुद को लोगों से ऊपर रखें। वो शब्द जैसे मेरे भीतर आग बन गए। मैंने काम को और बढ़ाया और 1 साल बाद हमें शहर में हमारे सिलाई केंद्र के लिए सम्मान मिला, स्वावलंबी महिला पुरस्कार। मंच पर खड़ी थी और दिल में 1000 भाव। मैंने माइक उठाया और कहा, मैं किसी की दया से नहीं, अपने कर्म से यहाँ खड़ी हूँ, और अगर मेरे देवर जैसे बेटे का साथ न होता तो शायद मैं यहाँ तक न पहुँचती। वो दिन मेरी जिंदगी का मोड़ था। गांव लौटी तो वही लोग जो ताने कसते थे अब पैर छूने लगे। कहते, राधा हमारी शान बन गई। मैंने बरगद के उस पुराने पेड़ की ओर देखा जिसके नीचे कभी मेरे बारे में फुसफुसाहट होती थी। आज वही पेड़ मुझे अपनी छांव दे रहा था, सम्मान की, गर्व की। अब मेरा सिलाई केंद्र सहारा महिला मंडल बन चुका है। यहाँ हर वह औरत आती है जो जिंदगी से हार गई थी। हम उसे सिखाते हैं हार नहीं माननी। मैं कहती हूँ, कपड़ा फट जाए तो सिलाई से जुड़ता है। रिश्ते और जिंदगियाँ भी ऐसे ही जुड़ती हैं, धैर्य और मेहनत से। कभी कभी सोचती हूँ, अगर अर्जुन आज होता तो कितना गर्व करता। पर शायद भगवान ने मुझे यह राह इसलिए दी ताकि मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, बल्कि किसी की प्रेरणा बन सकूं। आज जब लोग मुझे राधा दीदी कहते हैं तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, हाँ वही राधा जिसने समाज की धूप में भी अपनी छांव खुद बना ली। एक औरत की पहचान सिर्फ उसके पति से नहीं, उसके साहस से होती है। जो खुद के लिए खड़ी होती है वही दूसरों को उठना सिखाती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में लिखें।